नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को आपको शेयर भी करना है। याद रखें हमारा एनुअल समिट 4 और 5 नवंबर का, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके। बात करते हैं G20 की। जी हाँ, G20 का इस समय ज़बरदस्त शोर शराबा है भारत में, और यहाँ पर अनेक राज्याध्यक्ष आ रहे हैं। लगभग 35 राज्याध्यक्ष आने वाले हैं। एक दो जो राज्याध्यक्ष नहीं भी आ रहे हैं तो उनके प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि पुतिन नहीं आ रहे हैं तो लावरोव आ रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं रूस में, और चीन के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पूरा विश्व जो है वो भारत में आ रहा है, अपनी कल्पना में बनते हुए जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि राहुल गांधी जी, वो ऐसे समय पर चले गए हैं विदेश और बैठे हुए हैं कहाँ? बेल्जियम में। अब आप पूछेंगे बेल्जियम ये क्या चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो आप जानते हैं बेल्जियम एक छोटा सा देश है, लेकिन बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रसल्स, वो यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है। जी हाँ, एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी होती है, और यूरोपियन पार्लियामेंट के हेडक्वार्टर पर गए हैं। इससे पहले कुछ दिनों पहले आपको ध्यान है कि वो गए हुए थे ग्रेट ब्रिटेन। अब उनको इतना भी ध्यान नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपियन पार्लियामेंट में यूँ 36 का आंकड़ा है। तो अब जाके यूरोपियन पार्लियामेंट में वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर उनकी एक जो उनका विरोधी पक्ष है उसकी एक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं एल्वीना जी, तो उन्होंने एल्वीना जी ने उनको इनवाइट किया। अब आप जानते हैं कि ये इनविटेशन किस तरह से दिए जाते हैं। इनविटेशन जो है वो हमारे सैम पिट्रोडा जी जो हैं ओवरसीज़ कांग्रेस वाले, वही मैनेज करते हैं। उनके सारे वहाँ पर जो है वो आप जानते हैं उनके ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने इनके लिए मैनेज कर लिया। अब आप ये देखिए, ज़रा बुद्धिमानी देखिए कि भाई साहब जो हैं ऐसे समय पर जा रहे हैं मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के इनविटेशन पर, जिस समय पर पूरे भारत में G20 के कारण किसी और को भी 1 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी का कोई कवरेज भारतीय मीडिया में नहीं होने वाला है। इन्होंने सारी कोशिश कर ली, सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन उसके बाद भी खाली जो नीचे स्क्रॉल चलती है ना, उसमें थोड़ा सा उल्लेख होकर रह गया। तो ऐसे तो इनके रणनीतिकार हैं। अरे भाई 2-4 दिन पहले चले जाते, माहौल बना लेते कुछ, और वहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जा रहे थे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतने लोग जो हैं वो जो G20 में जा रहे हैं, तो क्या आप जो सारे मसले उठाते रहते हैं भारत के बारे में, तो इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने भारत को इन मसलों के लिए जो है एक फ्री पास दे दिया है? यानी फ्री पास देने का मतलब कि इन्होंने भारत को कह दिया है कि भाई तुम जैसा चाहो वैसा करो और हम कुछ नहीं बोलेंगे, और ये इतने लोग वहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब ये उसके लिए एक एंडोर्समेंट है। अब आप बताएं कि प्रश्न जितना मूर्खतापूर्ण है, उत्तर भी सुन लें आपसे। उसका उत्तर क्या आ रहा है? उत्तर भी आता है कि नहीं, G20 तो इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। ओके, G20 अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी इज़ अ कॉन्वर्सेशन। ओके, अब जो कोई भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस जानते हो और जो जानते हो कि G20 क्या है, कि G20 कितना बड़ा फोरम है, उसमें किस प्रकार के निर्णय होते हैं, वो सब समझ जाएंगे कि कॉन्वर्सेशन और ग्रुपिंग में क्या अंतर होता है। खैर, वो तो जाने दीजिए। राहुल गांधी जी से हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं करते इन मामलों में, लेकिन जो उससे भी संकटकारी ख़तरनाक जो संदेश आ रहा है, वो सदैव की भांति वही आ रहा है कि भाई ज़रा देखें। एक जो भाई साहब उनके साथ जो फ़ोटो जो कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जो फ़ोटो ट्वीट हुए हैं, उस फोटो में एक सज्जन जो खड़े हुए हैं, दाहिने हाथ पर लाल टाई पहन के जो सज्जन खड़े हुए हैं, वो एक इटालियन हैं, पूर्व सदस्य हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के। उनका नाम है फाबियो मैसिमो। और ये फाबियो मैसिमो साहब जो हैं, ये आईएसआई के साथ में संबंधित रहे हैं, आईएसआई के इश्यूज़ लगातार उठाते रहे हैं। अब आईएसआई के बारे में तो आप जानते हैं,
IAMC जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, उसके जो वो रशीद भाई हैं, वो भी IS के ही ISI के ही स्पॉन्सर्ड है। अब ISI के स्पॉन्सर्ड वो हैं, उनके साथ में ये मिल गए भाई साहब हमारे फैबियो मसीमी, उनके साथ में एक और परवेज़ इकबाल लोसर साहब जो हैं वो मिले हुए हैं। ये सारे के सारे ISI के जो एसेट हैं ये स्पॉन्सर कर रहे हैं इनका यूरोपियन पार्लियामेंट का विज़िट। सुनीता विश्वनाथ भी हैं इसके बैकग्राउंड में, यानी वही लोग जो अमेरिका में हमारे भाई साहब का विज़िट स्पॉन्सर कर रहे थे, वही यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट का विज़िट भी राहुल गांधी जी का स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वही इश्यूज़ उठाने हैं। भारत में क्या चल रहा है? भारत में जो उनका इंडी अलायंस है उसके कुछ प्रमुख सदस्य DMK जैसे, वो तो बैठ के सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स और कोढ़ ये सब बताते घूम रहे हैं। उसके ऊपर राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। KC वेणुगोपाल ने बैठ के बता दिया कि वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। राहुल गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं इंडी अलायंस की तरफ से, वो बैठकर वही सारी बातें कह रहे हैं कि साहब भारत में कोई फ्री स्पीच नहीं है, भारत में किसी को बोलने नहीं दिया जाता। तो राहुल गांधी से पूछो भैया कि ये जो तुम्हारे DMK वाले बोल रहे हैं ये क्या है? और आपने इतना सब कुछ बोल दिया, सबको डिफेम कर दिया, पूरे जो है वो मोदी जाति को आपने डिफेम कर दिया। उसके ऊपर आपको जब सज़ा सुनाई गई और आप उसके स्थगन के लिए आप जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा कि आप पब्लिक फिगर हैं, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो आप जाके विदेश में बोलना शुरू कर दिए। वही वाली बात कि साहब माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन हो रहा है। माइनॉरिटीज़ क्या क्या बोल रही हैं वहाँ पे? माइनॉरिटीज़ के वहाँ पादरी साहब जो हैं वो DMK के राज में ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जड़ मूल से समाप्त कर दो। और ये जो आपका बोल रहा है स्टालिन और आपके खुद के जो वंशावली वाले लोग हैं, यानी कि प्रियंक खरगे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष के पुत्र हैं, और उसके अलावा होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वो सारे के सारे बोल रहे हैं। आप चुप बैठे और आप वहाँ जाके उल्टा बोलते हैं कि साहब की माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन हो रहा है। ऐसी माइनॉरिटीज़ जो 80-85% जो मेजॉरिटी है उसको खुल के गालियाँ दे रही है, खुल कर कह रहे हैं इसको हम समूल नष्ट करेंगे, ऑलमोस्ट लाइक कॉलिंग फॉर ए जेनोसाइड। इसलिए भाई राहुल गांधी जी आप महान हो। अब मुझे ये नहीं पता कि बेल्जियम में या ब्रसल्स में कितने वोट हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है वो तो ये देखती है ना कि वोट कहाँ से मिलेंगे। या तो आपके फंडिंग करने वाले ये लोग हैं, आपको बहुत सारे वहाँ से फंड मिलने वाले हैं। ये आपको पक्का बता दिया जाए कि फ़ंड जो है किसी भी तरह का विदेश से आने देंगे नहीं मोदी जी। कुछ भी कर लो आप, इतना टाइट कर दिया है FCRA को और इतना टाइट कर दिया है स्मगलिंग वाले रूट्स को, क्योंकि स्मगलिंग वाले रूट से हमारे लेफ़्ट वाले जो हैं केरला वाले रूट से तो काफ़ी कुछ मंगाते थे, वो भी टाइट हो गया है जब से कि डायरेक्टली पिनरई विजयन का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वो इन्वॉल्वमेंट पकड़ा गया तब से। बाकी DMK की हालत तो अब ख़राब होनी है, क्योंकि DMK को तो चैलेंज दे दिया गया है कि भाई अगर हिम्मत हो तो सनातन धर्म के इशू पर चुनाव अगला लड़ लो। वो नहीं लड़ेंगे वो, क्योंकि आखिरी साल में वो सारे के सारे जो है वो मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा इशू खड़ा कर दिया गया है कि इसको दबने दिया नहीं जाएगा। तो आप लोग ही सोचें भाई कि राहुल गांधी जी जो हैं वो कर क्या रहे हैं आखिरकार इस समय ब्रसल्स में बैठ के। इतना बड़ा कोई देश भी नहीं है, इतनी बड़ी कोई राजधानी भी नहीं है। मैं तो गया हूँ ब्रसल्स, छोटा सा शहर है, यानी छोटा मान लीजिए कि हमारे, अगर आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना चाहें तो पुणे के बराबर मान लें। और उसमें जाकर आप अपनी विद्वत्ता जो झाड़ रहे हैं वो कोई कवर भी नहीं कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी इंडी अलायंस का फ्यूचर जो है
वो बिल्कुल स्पष्टतया बता रहे हैं कि भाई उनको स्वयं विश्वास नहीं है कि भारत में उनकी कोई सुनेगा, इसलिए कोई भी उनको बुला लेता है, कहीं भी कोई ऑर्गेनाइज हो जाता है तो वहाँ जाकर ये दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था ना, कोई चला जाता था विदेश, तो विदेश से जब लौट के आता था तो वो बड़ी खुशी खुशी बताता था कि देखो मैं विदेश जाके आया हूँ। और पूरे मोहल्ले में, छोटे छोटे कस्बों में, कई बार तो छोटे मोटे शहरों में भी बड़ा उसका रुतबा रहता था कि अरे साहब विदेश होके आया है, अभी अभी लौट के आया तुरंत विदेश। आजकल कौन पूछता है विदेश को? राहुल गांधी जी निकल आओ उस सारे के सारे उस तंद्रा में से। अब कोई सीरियसली आपको लेगा नहीं कि आप विदेश से आए हो। आपके माता ही विदेशी हैं तो उससे अधिक और क्या कहा जाए। खैर कोई बात नहीं, आपको G20 की सफलता मुबारक। और G20 से चिढ़ के जो आप बाहर गए हो कि साहब G20 के समय में बायकॉट करूंगा भारत का, यह शगुफा भी आपको मुबारक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।